औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 13 है, आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला, आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि फ़िरौन की तरफ जा, फ़िरौन की कौम की तरफ जा, ज़ालिम कौम की तरफ जा, शायद कि वो ईमान ले आए। और आगे मूसा अलैहिस्सलाम अपने खदशात, अपना खौफ बयान फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, काल रब्बी इन्नी अखाफ़ु अन युकज़्ज़िबूनी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह मुझे डर लगता है कि वो मुझे झुठला देगा। वजह दूसरी बात ये बता रहे वजज़ी को सदरी, और मैं दिल में तंगी महसूस कर रहा हूँ। वला यंतलिकु लिसानी, और मेरी ज़बान भी खुली बोल नहीं सकती। फारसिल इला हारून, तो हारून अलैहिस्सलाम की तरफ वही कर ताकि वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए, हम फ़िरौन के पास जाए। ये सारे मूसा अलैहिस्सलाम के एतराज़ात, मूसा अलैहिस्सलाम के खदशात अल्लाह तबारक व तआला ने समझे और मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करते हुए इनको कबूल फरमाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के सारे मुतालबात को पूरा किया, सारे मुतालबात को पूरा किया। और हारून अलैहिस्सलाम को वही की कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बात कल गुजर चुकी है कि हारून अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल नहीं हुई, सहीफ़ा नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि वही हुई। और वही होने की वजह से हारून अलैहिस्सलाम को पैगम्बर कहा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई। और पैगम्बर इसलिए कहा जाता है कि उनकी तरफ वही हुई और वही में कोई नई आयत, नई किताब, सहीफ़ा, कोई बात नाज़िल नहीं हुई, बल्कि एक बात ये की गई कि मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दे और मिशन में। और मूसा अलैहिस्सलाम जो जैसा कह रहे हैं वैसा कर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के पास। दोनों चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम अगला एतराज़ कर रहे हैं, अगले खदशा मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, वलाहुम अलैया ज़म्बुन, और उनके सामने मेरा एक जुर्म भी है। किसके सामने? फ़िरौन के सामने, फ़िरौन की कौम के सामने मैं मुजरम भी हूँ, मेरा एक जुर्म है। फ़ाख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी, और मुझे खौफ ये है कि उस जुर्म की पादाश में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या फ़िरौन मुझे कत्ल कर देगा। और जुर्म क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त और कोई बंदा कुछ अर्सा पहले, बहुत साल पहले की बात है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना एरिया वक्त छोड़ा, उस वक्त ऐसा हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त और एक अजनबी आपस में लड़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको छुड़ाने के लिए एक दूसरे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्त के साथ लड़ रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मुक्का मार दिया। और अल्लाह की करनी थी कि वो बंदा, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। और कुछ दिन बात छुपी रही और मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्त के अलावा ये वाक़या किसी और को नहीं पता था। मूसा अलैहिस्सलाम ये समझ रहे थे कि ये बात कभी ज़ाहिर नहीं होगी और मुझे इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला से माफ़ करवा देंगे, ज़ाहिर है, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ये बात ज़ाहिर नहीं होगी। और फिर हुआ ये कि कुछ वक्त गुज़रने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वही दोस्त किसी और बंदे से उलझ पड़ा, और किसी और बंदे से उलझ पड़ा, उससे लड़ाई कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको, अपने दोस्त को डांट डपट कर दी और अपने दोस्त को डांटते हुए कहा कि तू हर दफ़ा ये लड़ाई झगड़े का आदी है, या जिस तरह भी उसे समझाने की कोशिश की, और ये अच्छा नहीं कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त उस वक्त गुस्से में था, वो मूसा अलैहिस्सलाम से उलझ गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से उलझा तो उसने वो राज जो कि उसकी और मूसा के दरमियान था फाश कर दिया, और राज फाश करते हुए कहा कि तू क्या चाहता है मूसा के, जिस तरह कल तूने फ़लाँ को मार दिया जान से, उस तरह मुझे भी जान से मारना चाहता है। अब उस बंदे के मरने की तो
खबर फैल चुकी थी कि बंदा मरा हुआ मिला है, कत्ल हुआ है। किसने किया ये किसी को नहीं पता था। यहाँ ये राज फाश हो गया कि वो कत्ल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। अब जब उस बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्त ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि जिस तरह फलां को कल कत्ल किया इस तरह मुझे करना चाहता है तू, तो वो राज फाश हुआ और सारे लोग चहमगोइयाँ करने लगे कि ये कत्ल मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ है और इसकी पादाश में मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाएगा। फिर एक मूसा अलैहिस्सलाम को का करीबी या हमदर्द मूसा अलैहिस्सलाम का दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि कौम तुझे कत्ल के बदले में कत्ल करने की दरपे है और मेरी सुन तो तू यहाँ से भाग जा, इस एरिया से चला जा। और इस वाक़े के बाद मूसा अलैहिस्सलाम निकले और उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया और चलते हुए शुएब अलैहिस्सलाम के मुल्क में जा पहुँचे। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी आगे ज़िक्र होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ बहुत अरसा गुजारा, शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराई और घर दामादी में 8 साल के एग्रीमेंट में वहाँ रहे। 8 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेके निकले। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल। ये बात एक और आगे निकल पड़ी, बार बार फिर यही बातें रिपीट हो रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी, और मुझे ये डर है कि वो उस कत्ल के बदले में मुझे कत्ल कर डालेंगे। इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी या उस वक्त के दस्तूर में, बादशाह के दस्तूर में भी ये दस्तूर शामिल था कि कत्ल करने वाले को कत्ल किया जाए। सो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। और अगर ये बात नहीं भी शामिल थी, दस्तूर में, कानून में शामिल नहीं थी, तो भी मकतूल के वर्सा ज़ाहिर है मूसा जज्बाती होकर मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डालते। और मूसा अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर होना तो ये चाहिए कि पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को ख़ुद पेश कर देते। पैगंबर अभी नबूवत अता नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर की खासियत में शुरू से ही पैगंबरी लिखी होती है और साफ लिखे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हवाले क्यों नहीं कर बैठे उसके? एक इंसानी फितरत थी, इंसानी फितरती तकाजा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जान बचाने के लिए वो एरिया छोड़ दिया और वो एरिया छोड़ना पड़ा मूसा अलैहिस्सलाम को। इसी तरह दूसरी जगह मूसा अलैहिस्सलाम डरते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं दुआ में कि अपनी लाठी को नीचे फेंक दे। मूसा अलैहिस्सलाम फेंकते हैं मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को नीचे फेंकते हैं तो वो अजदया बन जाता है और इर्द गिर्द के सांपों को निगलने लगता है और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इसको पकड़े। मूसा अलैहिस्सलाम डरते हैं। इंसानी फितरत बात कर रही हूँ, पैगंबर हो तो भी इंसानी फितरत। मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए कमीज़ का कफ़ आगे करते हैं और कफ़ को हाथ पे लगा के उस कफ़ से पकड़ते हैं। सांप को हाथ से नहीं पकड़ते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता ला तख़ाफ़, डर नहीं, पकड़ इसको। सरनोईद हुआ सिरतुल हल उखरा, जल्द हम इसको पहली सूरत में लुटा देंगे जब। और ऐसा ही हुआ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अजदया को पकड़ा तो वो लाठी बन चुकी थी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।